वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के जिस टाइप को, वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। प्रीपोजिशन के टाइप्स में हम सिंपल प्रीपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज को, जो प्रीपोजिशन का ही टाइप है, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में इनका वर्क क्या होता है, विद एग्जांपल इसे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्रीवियस का हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ बताते हैं। मतलब ये हमें सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में हमें नाउन या प्रोनाउन किस जगह पर है, वो कहाँ पर है, इसके बारे में हमें बताते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जो बहुत ही सिंपल होते हैं, डे टू डे लाइफ में हम उन्हें यूज करते हैं, इन, एन, ऑन, एट, अंडर, अबव, ओवर, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन के टाइप है। कंपाउंड प्रीपोजिशन में कोई एक वर्ड और एक प्रीपोजिशन मिलके कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है, और डबल प्रीपोजिशन में दो प्रीपोजिशन को मिलाकर एक प्रीपोजिशन बनता है और वो एज अ होल की तरह ही वर्क करता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। इसमें हमेशा ही प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट से पहले एक मॉडिफायर आता है। तो आज हम प्रीपोजिशन के जिस टाइप को डिस्कस करेंगे वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? तो फ्रेज, जब हम बोल रहे हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन, तो फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकते हैं। इसी के अपोजिट साइड में जो क्लॉजेस होते हैं उनका अपना एक मीनिंग होता है, जिसमें हमेशा ही एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। तो आज का हमारा जो प्रीपोजिशन का टाइप है वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। देखते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होते हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट कम बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ फ्रेज। फ्रेजल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले या किसी फ्रेज के पहले आते हैं। नॉट इंडिपेंडेंट, मेक इनकम्प्लीट सेंस ऑन देयर ओन। मतलब फ्रेजल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होते हैं जो कभी भी अलोन नहीं आते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये हमेशा ही किसी मेन सेंटेंस के साथ में आते हैं, और अगर इनको आप सिंगल भी पढ़ेंगे तो इनका कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है ग्रुप ऑफ वर्ड इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स और देयर लोकेशन। ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें इंडिकेट करता है, किसी रिलेशन के बारे में बताता है, सेंटेंस में किसी वर्ड का किसी अनदर वर्ड के साथ रिलेशन बताता है, और ये हमें किसी पर्सन की लोकेशन के बारे में भी बताता है सेंटेंस में। इसके एग्जाम्पल है जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है, इसके एग्जाम्पल है ऑन बिहाफ ऑफ, इन एडिशन टू, इन फेवर ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, एंड अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये फ्रेजल जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन से ही स्टार्ट हो रहा है और प्रीपोजिशन से पे ही ये एंड हो रहा है। इन एडिशन टू में इन प्रीपोजिशन है और टू भी प्रीपोजिशन है। इन फेवर ऑफ में इन प्रीपोजिशन है, ऑफ भी प्रीपोजिशन है। तो ये जो फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं ये प्रीपोजिशन से ही स्टार्ट होते हैं और लास्ट में प्रीपोजिशन ही होता है। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये पूरा ही एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल है रोहन विल प्रोबेबली बैक आउट ऑफ द मैच ड्यू टू हिज इंजरी। तो यहाँ पर हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इंडिकेट करता है, रिलेशनशिप को बताता है किन्हीं दो चीजों के बारे में, रीजन भी हमें बताता है, किसी चीज के होने के पीछे का रीजन क्या था इसको भी बताता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बैक आउट ऑफ ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन की तरह यहाँ पर इस सेंटेंस में आया है। इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड ने रीजन बताया है रोहन का, जो उसने मैच नहीं खेला है। रोहन विल प्रोबेबली आउट ऑफ द मैच ड्यू टू हिज इंजरी। तो रोहन के मैच से आउट होने का या बैक आउट होने का जो रीजन बताया है वो है इंजरी। तो यहाँ पर बैक आउट ऑफ एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, इसने रिलेशन बताया है कि रोहन क्यों बैक आउट हुआ है अपने मैच से, ड्यू टू हिज इंजरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वर्किंग फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू
ऑफिस, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, रिलेशन बता रहा है कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस, कि मतलब मैं घर से ही वर्क कर रहा हूँ बजाय ऑफिस जाने की। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इंस्टेड एक वर्ड है। फ्रेजल प्रीपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक अनदर वर्ड आता है और एक प्रीपोजिशन आती है। सेंटेंस पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस, यहाँ पर भी एक रीजन बताया गया है कि क्योंकि मैं घर में काम कर रहा हूँ इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टुमारो इज योर हॉलीडे ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन है, बिहाफ एक वर्ड है, ऑफ भी प्रीपोजिशन है यहाँ पर। टुमारो इज योर हॉलीडे ऑन बिहाफ ऑफ होली। तो रीजन क्या है आपकी हॉलीडे होने का? रीजन जो है वो क्या है? छुट्टी होने का ऑन बिहाफ ऑफ होली, क्योंकि होली है इसीलिए कल हॉलीडे है, कल छुट्टी है। लास्ट एग्जांपल है द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ जो है ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। ये इंडिकेट करता है, रिलेशन बताता है टू थिंग्स के बारे में और देयर लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द होम, मतलब कि जो कार है उसकी लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ द होम, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब कि जो कार की पार्किंग है वो घर के सामने। हमें कार की लोकेशन के बारे में जिस वर्ड ने बताया है, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड ने बताया है वो है इन फ्रंट ऑफ। तो ये तो फ्रेजल प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल को हमने डिस्कस करा है। एक बार और रिकैप कर लेते हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, एक वर्ड होता है और ये एंड भी होता है प्रीपोजिशन पर ही, जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ, इन एडिशन टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू। ये सभी फ्रेजल प्रीपोजिशन के टाइप हैं। ये किसी भी सेंटेंस में अलोन स्टैंड नहीं करते हैं, इनका खुद का मीनिंग नहीं होता है, ये हमेशा ही सेंटेंस के अदर पार्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन को हमने आज डिस्कस करा है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको इससे पहले के जितने भी वीडियोस बन चुके हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा और जो वीडियोस अभी बन रहे हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके आप प्रीवियस की वीडियोस को देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।